चैंपियंस ट्रॉफी की ड्रीम टीम में भले ही शुभमन गिल और रोहित शर्मा को जगह ना दी गई हो, लेकिन मानो रोहित और गिल दुनिया को कहना चाह रहे हैं कि अबे जलवा है हमारा यहां। वैसे जलवा तो है यार, क्योंकि टीम इंडिया वर्ल्ड क्रिकेट में व्हाइट बॉल में डोमिनेट कर रही है। बीते 3 आईसीसी टूर्नामेंट में इंडिया सिर्फ एक मैच हारी है, जो बाकी टीमों से कहीं ज्यादा बेहतर है। बीते 3 टूर्नामेंट में 2 टूर्नामेंट इंडिया जीत चुकी है। बीते 1 साल में लगातार 2 टूर्नामेंट इंडिया जीत चुकी है। व्हाइट बॉल में इंडियन क्रिकेट का डोमिनेंस फिलहाल किसी से छिपा हुआ नहीं है, लेकिन वैसा ही डोमिनेंस आईसीसी की रैंकिंग में भी दिख रहा है। कमाल है, मतलब सच में कमाल है, क्योंकि इंडिया की अगर आप रैंकिंग देखोगे यार तो छाए हुए हैं। इंडिया के 1-2 नहीं बल्कि 4-4 खिलाड़ी हैं जो आईसीसी की रैंकिंग में जलवा जलाल किए बैठे। नंबर 1 पर शुभमन गिल हैं, 3 पर हमारे रोहित भैया आ गए हैं, विराट भैया हैं, अय्यर भैया हैं, और ये चारों बता रहे कि इंडिया का जो टॉप 4 है वो वर्ल्ड क्रिकेट के टॉप 10 में है। और अगर किसी भी टीम के टॉप 4 खिलाड़ी वर्ल्ड क्रिकेट की रैंकिंग के टॉप 10 में होते हैं तो ये बताता है कि वो टीम कितनी डोमिनेट कर रही है। वैसे इंडिया के आप टॉप 5 जोड़ लीजिए, क्योंकि केएल राहुल भी समय की बात है कब वो ओडीआई रैंकिंग में भी टॉप 10 में आ जाएंगे। सो इंडिया का टॉप 4 आईसीसी की ओडीआई रैंकिंग में टॉप 10 में, दैट डिफाइंस कि इंडियन क्रिकेट किस क्रेजी लेवल पे जा रहा है, मतलब इंतहा है। शुभमन गिल फिलहाल वर्ल्ड क्रिकेट की रैंकिंग में दुनिया के नंबर 1 प्लेयर, फ्यूचर हमारा सेफ है। वर्तमान रोहित शर्मा, जिनके रिटायरमेंट की बातें चल रही थी, जिनसे कहा जाता रिटायरमेंट, और फिर उन्होंने कहा कि बीकेएल मैं रिटायर नहीं लूंगा। ये हम इसलिए कह रहे गाली गलौज, ना हम सपोर्ट करते हैं ना हम चाहते हैं रोहित भैया दे, बट रोहित भैया बिंग रोहित भैया वो कुछ भी कह देते हैं। तो रोहित भैया जो कह रहे थे उसके हिसाब से उन्होंने कह दिया है कि ये रिटायर नहीं होंगे ऑटोमेटिकली, ये 3 नहीं जाएगा। ये शुभमन गिल जैसे लड़कों को कंपटीशन देंगे, और अकेले नहीं देंगे, विराट भाई साथ में देंगे। गिल भले नंबर 1 है, लेकिन रोहित और विराट कह रहे हैं कि हम भी कंपटीशन देंगे। रोहित फिलहाल वर्ल्ड क्रिकेट की रैंकिंग में नंबर 3 पर है, विराट साहब जो है वो नंबर 6 पर है, अय्यर साहब जो है वो 9th पर है, राहुल 16 में है, लेकिन कब राहुल अंदर आ जाएंगे किसी को पता नहीं। और इसीलिए हम कह रहे हैं कि इंडिया का टॉप 5 जो प्लेयर है वो वर्ल्ड क्रिकेट में डोमिनेट कर रहा है, वर्ल्ड क्रिकेट में डोमिनेट कर रहा है। वो जो मैडम कह रही थी कि रोहित शर्मा मोटू है या अनइम्प्रेसिव है, वो मैडम भी अब देख ले कि मैडम हमारा कैप्टन अनइम्प्रेसिव मोटू नहीं है, हमारा कैप्टन दुनिया का नंबर 1 कैप्टन है। हमारा कैप्टन आईसीसी के व्हाइट बॉल का फिलहाल बेस्ट कैप्टन है। हमारा कैप्टन प्लेयर जो रोहित है वो रैंकिंग में नंबर 3 पर है। अनइम्प्रेसिव नहीं है, वो नए नए कारनामे कर रहा है, इंप्रेस कर रहा है। शुभमन गिल को एक बार फिर आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड ही मिल गया। ये भी कमाल है यार, गिल भाई भी इसी कम उम्र में बैक टू बैक रिकॉर्ड बनाए जा रहे हैं, और वो रोहित और विराट को टक्कर देने की कोशिश कर रहे हैं लगातार। विराट ने कहा भी था कि रोहित और मेरे बाद गिल जो है उसे देखकर लगता है सिक्योर है। हालांकि इंडियन क्रिकेट सिक्योर है, क्योंकि इस टूर्नामेंट के अलावा भी अगर हम एक टीम बनाते तो हमारी वो भी टीम जीत जाती। अभी इंटरनेशनल क्रिकेट में जायसवाल ने सिर्फ एक मैच खेला है, तिलक वर्मा की अभी तक एंट्री नहीं हो पाई है, साई सुदर्शन को हमने नहीं देखा है, और ये वो खिलाड़ी हैं जो जिस दिन आएंगे, अभिषेक शर्मा, साई सुदर्शन, तिलक वर्मा, आपके पास नीतीश रेड्डी, यशस्वी जायसवाल, उस दिन रैंकिंग का हिसाब किताबें पलट देंगे। लेकिन अभी भी जो है वो 1, 3, 5, 8 पर है, एंड दैट डिफाइंस की किस मैडनेस से ये खेलते हैं। आईसीसी की बॉलिंग की रैंकिंग भी आई थी, उसमें तीछड़ा ने टॉप किया है। न्यूजीलैंड के कैप्टन सैंटनर जो है वो 2 पर है, और हमारे कुलदीप भैया जिन्होंने फाइनल में सचिन रविंद्र को चारों खान निश्चित किया था, विलियमसन को तुरंत थैंक यू किया था, वो नंबर 3 पर है। तो ये भी इंडिया के लिए अच्छा है। जडेजा जिनके रिटायरमेंट की बात चल रही थी वो फिर से टॉप 10 में आ गए। तो ये भाई साहब बता रहा है कि हमारे यहाँ जो बुजुर्ग हैं वो नए हैं। अय्यर साहब 8 नंबर पर आ गए, एंड आई थिंक आई एम वेरी हैप्पी फॉर श्रेयस अय्यर, क्योंकि उनका होना ताकत देता है उन्हें भी, इंडिया को भी, एंड ही डिजर्व मोर क्रेडिट। वो बहुत अंडररेटेड है। लेट्स जस्ट होप कि उन्हें और मौका मिले। भगवान जाने, बस एक सवाल मेरे मन में कि बाबर आजम नंबर 2 पर कैसे, ना वो कुछ करते हैं, ना रन बनाते हैं, ना मैच जिताते हैं। पहले 1 पर बने थे, अब नंबर 2 पर बने। क्यों बने मेरी समझ से परे, लेकिन हम खुशी हैं कि हमारे भी बहुत सारे खिलाड़ी अब रैंकिंग में आ चुके हैं। लेट्स जस्ट होप कि इंडिया रैंकिंग भले पीछे हो, लेकिन आईसीसी की ट्रॉफीज लेने पीछे ना हो। नेक्स्ट टारगेट T20 वर्ल्ड कप।